क्षेत्र में बेतरतीब तरीके से संचालित हो रहे उद्योगों ने ग्रामीणों का जीवन संकट में डाल दिया है। अगरौला गांव सहित आसपास बसे कई गांवों में अजंता फैक्ट्री से निकल रहे जहरीले धुएं और प्रदूषित पानी के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री का धुआं कैंसर जैसी घातक बीमारी का एक बड़ा कारण बन चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार फैक्ट्री की चिमनियों से लगातार उठने वाला काला धुआं वातावरण में फैलकर हवा को जहरीला बना रहा है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में सांस की बीमारियां, त्वचा रोग, एलर्जी, फेफड़ों के इन्फेक्शन और कैंसर जैसी समस्या बढ़ती जा रही है। डिजिटल ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों की बढ़ती वारदातों के बीच बरेली पुलिस लाइन स्थित रविंद्रालय सभागार में पूरे बरेली जोन की गुरुवार को साइबर रणनीति पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। एडीजी जोन रमित शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित जोन स्तरीय साइबर अपराध नियंत्रण गोष्ठी में न सिर्फ साइबर अपराधों की बदलती तकनीक पर गंभीर चर्चा हुई, बल्कि पूरे जोन में त्वरित कार्रवाई, तकनीकी दक्षता और समन्वय को और मजबूत करने की रूपरेखा भी तय की गई। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जनपद बरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन बरेली कॉलेज के मैदान में किया गया, जिसमें विकासखंड आलमपुर, जाफराबाद, मझगवा, रामनगर, बहेड़ी, रिछा, फतेहगंज पश्चिमी, मीरगंज, शेरगढ़, नगर पालिका परिषद आंवला व बहेड़ी, नगर पंचायत बिशारतगंज, देवरनिया, रिछा, शेरगढ़, शीशगढ़, फतेहगंज पश्चिमी, मीरगंज, शाही के 485 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दान कन्यादान माना गया है और कन्या के लिए किया गया दान ही सबसे बड़ा दान है। आज के जमाने में किसी गरीब की कन्या के विवाह में सहयोग करना, दान करना बड़े पुण्य का काम माना गया है। बाराबंकी जनपद के रामसनेही घाट तहसील इलाके के सनौली ग्राम सभा के रहने वाले युवा समाज सेवी अनुभव विश्वकर्मा ने भी ऐसे ही एक गरीब कन्या के विवाह निकाह में दहेज का सामान देकर सहयोग किया है। सनौली ग्राम सभा के अंदई ग्राम की एक गरीब मुस्लिम कन्या के निकाह विवाह में समाज सेवी अनुभव ने डबल बेड बॉक्स, सिंगारदान, नियामत खाना, स्टूल, चौकी, कुर्सी, मेज समेत हजारों रुपए का सामान कन्या के निकाह में दान कर सहयोग किया है। वृंदावन में मोबाइल पर एपीके फाइल से शादी का कार्ड भेजना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। एपीके फाइल मोबाइल में पीडीएफ फाइल में के रूप में दिखाई दे रही थी। इससे कार्ड भेजने वाले के साथ 200 परिचितों के मोबाइल करीब 12 घंटे तक हैंग हो गए। जब इस बात की जानकारी कार्ड भेजने वाले को पता चली तो तत्काल पुलिस को जानकारी दी। 12 घंटे बाद सभी के मोबाइल ठीक हो गए। गोपीनाथ नगला निवासी कैटरर उदय सिंह ने बताया उसके मोबाइल में 200 नंबर सेव हैं। इन नंबरों पर उसने 28 नवंबर की शादी का कार्ड भेजा। मंगलवार को उसका मोबाइल अचानक हैंग हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड की स्वीकार्यता पर रोक लगा दी है, यह स्पष्ट करते हुए कि आधार जन्मतिथि का स्वीकृत प्रमाण नहीं है। यह निर्णय वकौवत के निर्देशानुसार है, जिसका उद्देश्य दस्तावेज के दुरुपयोग को रोकना और एकरूपता सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सभी विभागों को जन्म या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया। ब्रह्मकुमारी संस्थान की ओर से आयोजित ध्यान योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। उन्होंने कहा कि तकनीकी के साथ समाज में ईर्ष्या और दुख भी बढ़ा है। इससे बचने का मेडिटेशन एक कारगर उपाय है। आगे पढ़ें अपडेट। राजधानी लखनऊ में सुल्तानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन में शुक्रवार को ब्रह्मकुमारी संस्थान की ओर से राज्य स्तरीय ध्यान योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार राजेश अग्रहरी ने बेटे की शादी के अवसर पर आयोजित आशीर्वाद समारोह में 101 गरीब कन्याओं को शादी के लिए 1,51,000 रुपए चेक प्रदान किए। मंत्री बेबी रानी मौर्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ संजय सिंह, सगरा आश्रम बाबूगंज के पीठाधीश्वर स्वामी मौनी महाराज और भाजपा के प्रदेश महासचिव MLC गोविंद नारायण शुक्ल, पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति आदि नेताओं की उपस्थिति में राजेश अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला ने कन्याओं को चेक प्रदान किए। नगर स्थित M0S0 फार्म में दुल्हन बनी न्यायाधीश सलोनी देशवाल, सुपुत्री सत्येंद्र कुमार देशवाल निवासी कसेरवा कलां शामली को आंखें के पर्यावरण रक्षक समाज सेवी R0R0D0 उपाध्याय, जेलर अंशु मलिक, विनय कुमार आर्य, रवि कुमार एडवोकेट, युवराज सूर्या ने विवाह संस्कार में पौधारोपण संस्कार अभियान के तहत पौधा भेंट कर शादी की प्रत्येक वर्षगांठ पर पौधारोपण करने का संकल्प दिलाया। SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित सुंदरदीप फार्मेसी कॉलेज में कैंपस से कॉर्पोरेट स्किल्स, एथिक्स और एटिकेट्स इन द प्रोफेशन वर्ल्ड विषय पर एक प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक गेस्ट लेक्चर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को कॉर्पोरेट जगत की पेशेवर आवश्यकताओं, कार्यस्थल की अपेक्षाओं तथा करियर उन्नति के लिए आवश्यक कौशलों से अवगत कराना था। इस कार्यक्रम की मुख्य संसाधन व्यक्ति सुश्री बरखा भाटिया, मैनेजर, इंडिया मार्ट इंटरमेश LTD, नोएडा, उपरत रही।
उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सफलता के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ नैतिकता, शिष्टाचार, प्रभावी संचार और सकारात्मक व्यवहार आवश्यक हैं।